एक छोटे से कस्बे में दो बहनें रहती थीं, रिया और दीपा। रिया बड़ी थी, शांत स्वभाव और जिम्मेदार। दीपा छोटी थी, बेहद हंसमुख, लेकिन पढ़ने में थोड़ी कमजोर थी। दोनों बहनों की दुनिया एक दूसरे पर ही खत्म होती थी। उनके घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता मजदूरी करते और मां सिलाई करती, लेकिन दोनों बहनों के सपने बड़े थे। बचपन से जुड़ा एक वादा। रिया जब 8 साल की थी और दीपा 4 साल की थी, स्कूल से लौटते वक्त दोनों को एक टूटा हुआ पुल पर करना पड़ता। दीपा बहुत ज्यादा डर जाती, इसलिए रिया उसका हाथ पकड़कर उसे बोलती, तू डर मत, आधा पुल मैं तुझे पार कराऊंगी और आधा तुझे खुद करना होगा। उसे दिन से यह शब्द उनके लिए एक वादा बन गया। पढ़ाई का समय धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगी। रिया पढ़ाई में बहुत तेज थी, दीपा इतनी तेज नहीं थी। 10वीं के बोर्ड परीक्षा की तैयारी दोनों कर रही थी। पैसे थोड़े कम थे, इसलिए घर वाले एक ही बेटी को कोचिंग दिला सकते थे। परिवार में सब जानते थे कि रिया टॉपर है, इसलिए रिया को भेजना चाहते थे। पर रिया ने कोचिंग वाली रसीद को वापस देते हुए कहा, मां, दीपा को भेजो, उसे मेरे से ज्यादा जरूरत है। मैं घर पर खुद से पढ़ लूंगी। दीपा हैरान रह गई और उसने बोला, दीदी, मैं तुम्हारी तरह होशियार तो नहीं हूं। रिया मुस्कुराई और बोली, तुझे आधा सफर मैं करवाऊंगी और आधा तुझे खुद करना होगा। दीपक की आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा। जब बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, रिया ने बिना कोचिंग के 90% लाकर सबको हैरान कर दिया। पर रिया की असली खुशी तो तब हुई जब दीपा ने भी 85% हासिल कर लिए। परिवार के लोग पहली बार इतना खुश हुए, लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कुछ दिनों बाद उनके पिता बीमार हो गए और घर की आमदनी आधी खत्म हो गई। स्कूल की फीस सिर्फ एक बहन की भर सकती थी। इस बार मां ने कहा, रिया को पढ़ना चाहिए क्योंकि वही आगे बढ़ सकती है। लेकिन दीपा ने अपना एडमिशन खुद ही रद्द करवा दिया। दीपा रिया के पास आकर बोली, दीदी, अब मेरी बारी है। आधा सफर अब मैं तुम्हारे लिए करूंगी। रिया फूट फूट कर रोने लगी। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट गई। दीपा ने नौकरी ढूंढ ली। शाम को वह बच्चों को कोचिंग पढ़ाती और उसमें से मिलने वाले पैसे से रिया का फीस भरती। रिया कॉलेज टॉप करके एक बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। उनके घर की हालत सुधरने लगी। दीपा कभी शिकायत नहीं कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। रिया की पहली सैलरी मिलने पर उसने जो किया, परिवार कभी नहीं भूला। वह दीपा को उसी स्कूल में लेकर गई जहां दीपा ने स्कूल छोड़ दिया था। और रिया बोली, अब तेरी पढ़ाई शुरू। आधा सफर तूने मेरे लिए किया था, अब बाकी का सफर मैं तुझे खुद करवाऊंगी। दीपा रो पड़ी। उस दिन से दोनों बहनों ने कसम खाई कि कभी भी कोई सपना पैसों की वजह से अधूरा नहीं रहेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहनें सिर्फ रिश्तेदार नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की छाया, ताकत और सहारा होती है।